वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर का, जो कि आज रिलीज़ हुआ जैक के द्वारा। और इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया था, बट इंग्लिश का मॉडल पेपर जारी नहीं किया था, और हिंदी का आर्ट्स के लिए। और साइंस के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी ये ज़रूरी है इंग्लिश का मॉडल पेपर, तो वो लोग के लिए भी जारी नहीं किया गया था। तो ये सब के लिए ही है ये मॉडल पेपर। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग रहता है साइंस और आर्ट्स का बच्चा में, थोड़ा सा अंतर रहता है क्वेश्चन में, बट मॉडल पेपर है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। जो कि आपको पता होगा कि 40 मार्क्स का MCQs है, 20 मार्क्स का वेरी शॉर्ट है, 20 मार्क्स का शॉर्ट है और 20 मार्क्स का लॉन्ग है। इसी तरह आपका 40 मार्क्स टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसका पैटर्न आइए देखते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन को तो पॉसिबल नहीं है इसमें डिस्कस करने का। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर इसका क्वेश्चन आंसर, लेटर, नोटिस जो भी है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न को हम लोग देखेंगे और जो जितने भी MCQs क्वेश्चन है उसका आंसर को देखेंगे बेसिकली इस वीडियो में। तो देखिए फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में है पैसेज है। ये 10 नंबर का पैसेज है। इस पैसेज में जैसे कि आप लोग 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें आपको पता ही है कि पहले पैसेज क्या आता था, उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आता था। बट यहाँ क्या है, पैसेज से आपको MCQs करना है। पैसेज से आपको MCQs करना ढूंढ कर। तो ये पैसेज है, पिरामिड के बारे में इस पैसेज में दिया गया है। उसमें से आप इस पैसेज को, आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को आप अच्छा से पढ़ लीजिए क्या दिया हुआ पैसेज में, और उसके बेसिस पे यहाँ MCQs क्वेश्चन दिया गया 10 गो। तो उसका आंसर आपको हम बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पिरामिड ऑफ कुफू इज ऑल्सो नॉन एज। जो कुफू, इजिप्ट का पिरामिड को ही कुफू ही कहा जाता है। तो फेमस पिरामिड ऑफ कुफू इज ऑल्सो नॉन एज, तो उसको क्या कहा जाता है, कुफू का पिरामिड को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पिरामिड ऑफ चियोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एंशियंट इजिप्टियन प्लेस द ममीज ऑफ देयर pharaohs। तो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा इन पिरामिड्स। जो एंशियंट इजिप्टियन होता है वो ममीज को पिरामिड में रखते थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एंशियंट इजिप्टियन प्लेस द ममीज ऑफ देयर pharaohs। तो जो एंशियंट जो लोग थे इजिप्ट के, वो पिरामिड्स में ममीज को क्यों रखते थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे बिलीव द बॉडीज वुड नॉट डीके इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। जो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर रहता था उसके स्ट्रक्चर के कारण वो बॉडी डीके नहीं होगा, बॉडी नहीं सड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर दैट पिरामिड ऑफ कुफू इज बिलीव टू हैव। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पीपुल स्लीप बेटर, हेडेक्स गो अवे, स्लीप सो फास्टर। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्मॉल पिरामिड डिड द कोच ऑफ हॉकी टीम हंग्स एबव द लॉकर रूम डोर। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 25। देखिए ये तो पैटर्न के हिसाब से सिर्फ आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले आपको 10 मार्क्स का पैसेज रहेगा, उसमें MCQ 10 को पूछा जाएगा और वो किसी तरह का पूछा जा सकता है। 5 MCQ, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स। ये सिर्फ आपको पैटर्न जानना है, ज़रूरी नहीं है कि यही पैसेज जाएगा। पैसेज कोई और पैसेज आ सकता है, तो उसको आप फिर भी आप पढ़ लीजिए, रीडिंग स्किल आपका बढ़ेगा। फिक्स नहीं है कि यही पैसेज आएगा, सिर्फ इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह एक पैसेज रहेगा। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है। तो जैसे 5 MCQs है, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है। द फेमस पिरामिड ऑफ कुफू इज लोकेटेड इन। तो जो पिरामिड है वो कहाँ लोकेटेड, तो वो इजिप्ट में लोकेटेड है। द फेमस पिरामिड ऑफ कुफू इज बिलीव टू हैव स्पेशल पावर। स्पेशल पावर को क्या कहा जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसमें स्पेशल पावर को कहा जाता था कि वो मैजिकल पावर नहीं है, बट ए पावर पिकुलर टू द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड। ये है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, द एंशियंट इजिप्टियन प्लेस द ममीज ऑफ देयर pharaohs इन
तो इसमें क्या कहाँ रखता था, तो पिरामिड्स में रखता था, तो 8 में पिरामिड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ बिलीव डैट द से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, शेप हो जाएगा। शेप ऑफ पिरामिड्स गिव इट्स पावर। पिरामिड्स का जो आकार है ट्रेंगुलर टाइप में, तो उसके कारण उसमें पावर दिया, या फिर पावर से रिलेटेड बात कहा जाता है, कोई प्रूफ नहीं है, तो इसमें शेप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कोच हो जाएगा, द कोच ऑफ हॉकी टीम हंग्स 25 स्मॉल पिरामिड्स अबव द डोर। देखिए इसमें तो मेन आपको पहले बता चुके हैं, ये सिर्फ आपको मॉडल पेपर है, आपको इससे एक आइडिया हो जाना चाहिए कि इससे एक पैसेज एक आएगा 10 मार्क्स का, जिसमें 5 MCQs और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा फर्स्ट नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पैसेज रहेगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको लिखना पड़ेगा। एक पैसेज में MCQs रहेगा, एक पैसेज में क्वेश्चन आंसर रहेगा। दूसरा पैसेज में क्या है, इसमें 2-2 नंबर करके 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर करके है। तो आपको इस पैसेज को पॉज करके आप पैसेज को पढ़ लीजिए, और उसमें से आप क्वेश्चन आंसर को खुद से करने का कोशिश कीजिए, या फिर देख लीजिए क्या है। हु वाज डेक्स्टर, डेक्स्टर क्या एक मिलिट्री जनरल है। डेक्स्टर वाज ए मिलिट्री जनरल इन हिटलर आर्मी, हिटलर्स के आर्मी में वो डेक्स्टर एक मिलिट्री जनरल था। व्हेन एंड वेयर वाज ही अपॉइंटेड, तो वो कब अपॉइंटेड हुआ था, तो ही वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान में वो अपॉइंट हुआ था नियर द फ्रेंच बॉर्डर के सामने। वाई वॉज जर्मन सोल्जर हेल्पलेस, जर्मन सोल्जर हेल्पलेस क्यों था, क्योंकि जो उसके विरोध में जो अलाइड फोर्स कंटिन्यू अटैक कर रहा था, द कंटिन्यू अटैक ऑफ द अलाइड आर्मी, कंटिन्यू अटैक कर रहा था, इसीलिए जर्मन, और सिर्फ उसके पास ओनली 10,000 जर्मन सोल्जर बचा हुआ था, इसलिए वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड डेक्स्टर अनाउंस सरेंडर, डेक्स्टर सरेंडर का अनाउंस्ड क्यों कर देता है, क्योंकि आप अगर चैप्टर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें उसकी वाइफ रहती है, तो उसका वाइफ का एक लेटर आता है घर के थ्रू, उसकी वाइफ का कैंसर के कारण डेड हो जाता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है, अरे उससे पहले वो लोग हेल्पलेस महसूस कर रहा था, और अलाइड फोर्स अनाउंस भी किया था कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारा ट्रीटमेंट और तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए वो लोग बाद में, हिटलर नहीं चाहता था वो, बट बाद में वो डेक्स्टर वो सरेंडर कर दिया टू गेट चांस टू सर्वाइवर एंड टू लिव। 14 क्वेश्चन कैसे आप ऐसे इसको कर सकते हैं, यही क्वेश्चन नहीं आएगा सिर्फ आपको, ये तो कोई फिक्स नहीं है, यही आएगा, ये सब का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप पैसेज कैसे लिखते हैं। पैसेज में ही आंसर रहता है, आपको सिर्फ ढूंढना है, क्वेश्चन को समझना है। फिर क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सरेंडर, सरेंडर का एडवांटेज क्या है, तो चांस टू सर्वाइव एंड टू लिव, ये उसका एडवांटेज था सरेंडर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब इसमें 4 नंबर्स का नोटिस पूछा जाएगा, ऑप्शन में दो नोटिस रहेगा, आपको किसी में लिखना पड़ेगा। नोटिस के बाद एक रिपोर्ट पूछा जाएगा, रिपोर्ट 5 नंबर का एक लेटर रहेगा किसी चीज़ में भी, और 5 नंबर का आर्टिकल्स रहेगा। तो ये पैटर्न है, 19 मार्क्स का इधर है टोटल। ये सब तो यही सब मेन इसमें नंबर है, और ये सब का आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। 10 नोटिस, 10 पैराग्राफ, 10 रिपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट है उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो पॉसिबल नहीं है ऐसे वीडियो में कराने का, बट फिर भी जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे आप लोग का हेल्प करने के लिए, ताकि इंग्लिश में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे इकोनॉमिक्स में वीडियो कर रहे हैं उसका उसी तरह इंग्लिश में भी कर रहे हैं। और ये सब जो है एडवांस राइटिंग स्किल, ये सब के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले। तो ये सब है। उसके बाद क्या, सेक्शन सी में क्या, देखिए सेक्शन सी, फर्स्ट सेक्शन में क्या, सेक्शन वाइज करके बांटा गया। फर्स्ट सेक्शन में दो पैसेज था, एक 10 नंबर करके था, 10 नंबर करके 2 पैसेज था। फिर क्या था, सेक्शन बी में क्या था, राइटिंग स्किल था, उसमें नोटिस है, रिपोर्ट है, लेटर है और आर्टिकल्स है, ये है। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में लिटरेचर है, बुक से रिलेटेड है, दोनों बुक है, जो फ्लेमिंगो और विस्तास बुक इंग्लिश का है उससे है। तो इसमें से एक पोएम से भी पैसेज आता है उससे। तो इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें से पोएम में भी जो पैसेज पूछा गया उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
पहला पैसेज क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 20 to 23। ये जो पैसेज दिया, ये जो पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें से 20 से 23 तक ये इस एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है, बाकी सारा चैप्टर से मिला के दिया हुआ। तो एक्सट्रैक्ट क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain। ये तो आपको, ये अगर आप पोएम अगर अच्छा से पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पोएम का एक्सट्रैक्ट है। तो ये माई मदर एट 66 का एक्सट्रैक्ट है और इसका लेखक है कमला दास। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि नेम द पोएम, पोएम का क्या नाम है, तो माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, मतलब कंपोज्ड या राइटर या पोएट जो भी हो उसका एक ही मतलब है, तो इसमें ऑप्शन एक हो जाएगा कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ से कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही थी, तो वो घर से कोचीन एयरपोर्ट्स के लिए ड्राइविंग कर रही थी। वेयर हैज़ पोएट ड्राइविंग टू, तो कोचीन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आई सीटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी थी, तो उसकी मम्मी बैठी थी, हर मदर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पोएम का क्वेश्चन हो गया। अब ये सारा लिटरेचर जितना भी चैप्टर है और सब मिला के इसमें अब दिया गया। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इट लवलीनेस इंक्रीजेस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरिंग टू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम वेयर वाज द चिल्ड्रन सीटिंग, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आई सीटिंग एट द बैक ऑफ एलिमेंट्री क्लासरूम, तो एलिमेंट्री क्लासरूम के बगल में कौन बैठी हुई थी, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए, इसमें दोनों है, एक टॉल गर्ल भी थी जो इल एंड एग्जॉस्टेड थी और अपना सिर झुका के बैठी हुई थी, वो भी है, प्लस एक लड़का भी था पेपर स्विमिंग बॉय था। तो ये दोनों में से दोनों ही था, बट यहाँ ऑप्शन वैसा कुछ है नहीं, तो आप दोनों में किसी एक को आप कर देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर। एक टॉल गर्ल भी हो सकता है, पेपर स्विमिंग बॉय भी हो सकता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, दोनों में किसी को भी करना पड़ेगा, गलत नहीं होगा किसी एक को करेंगे तो, क्योंकि एक ही आप चॉइस कर सकते हो ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक चैप्टर है थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम्स, तो उसमें क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में मेंशन किया गया, तो सन और मून के बारे में किया गया, यंग ट्री एंड स्ट्रीम के बारे में किया गया और फ्लावर्स के बारे में किया गया, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ साहेब कम फ्रॉम, साहेब कहाँ से आया था, तो साहेब ढाका से आया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, साहेब हैज़ कम फ्रॉम ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम टाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन गार्बेज हु इज स्पीकर ऑफ दिस लाइन, तो ये कौन कहा था कि कभी कभी वो कचड़े के डिब्बे से वो कभी कभी उसको एक रुपये मिल जाता है, तो वो कौन कहा था, तो वो साहेब कहा था। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है साहेब और मुकेश के बारे में, तो साहेब क्या था, एक रैक पिकर था और मुकेश क्या था, एक चूड़ी का फैक्ट्री में जो काम करने वाला था, तो उसके बारे में उस चैप्टर से ये। नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव, वो सिटी का नाम बताए जो जहाँ मुकेश रहता था, तो वो फिरोजाबाद में रहता था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको पर्सियन वार, तो ये द लास्ट लेसन चैप्टर 1 का है, तो कौन कंट्री फ्रैंको पर्सियन वार में हारा था, तो वो फ्रांस हारा था, जिसका 2 डिस्ट्रिक्ट था एल्जेस और लॉरेंस, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वाज टाउट बाय एम हेमेल इन स्कूल, ये भी उसी चैप्टर का है, एम हेमेल द लास्ट लेसन, तो एम हेमेल कौन सा लैंग्वेज पढ़ाते थे, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, डीप वाटर के ऑथर कौन है, तो विलियम डगलस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विलियम डगलस।
आपको याद होगा जब इंग्लिश का एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किए थे तो आपको हर वीडियो में आपको ये बता रहे थे कि आपको चैप्टर नेम और उसके राइटर के बारे में आपको याद होना चाहिए अच्छा से, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप पोएम का बोलें या फिर चाहे स्टोरी का बोलें। तो डीप वाटर जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है? विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इंडिगो इज एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। जो इंडिगो है वो किस बुक से लिया गया? तो इंडिगो चैप्टर का जो है उसमें तो किस बुक से लिया गया? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो जो इंडिगो है, इंडिगो चैप्टर के जो लेखक कौन है? वो लुइस फीसर है। तो लुइस फीसर का एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस बुक से ये इंडिगो चैप्टर को लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ आज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन है? तो वो एक पुअर पीसेंट है। पीसेंट मतलब क्या? जो पुअर फार्मर होता है उसको पीसेंट कहा जाता है, तो पुअर पीसेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग। तो ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड या चाइल्डहुड वो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है विस्तास बुक का। तो उसमें उसमें दो 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 कहानी दिया गया है, लॉन्ग हेयर के बारे में, वी कट द लॉन्ग हेयर से रिलेटेड है उसमें, और एक था वी टू आर स्मॉल बींग। उसमें दो पैराग्राफ करके दिया हुआ था, स्टोरी था जिसमें दो लेखक थे। तो इसमें पूछा जा रहा है वी टू आर स्मॉल बींग ह्यूमन बींग, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बामा है, बामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग स्टोरी के मेन कैरेक्टर कौन है? तो वो महाराजा है प्रतिबंपुरम के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जेंसी इन गोइंग प्लेस। गोइंग प्लेस जो चैप्टर है उस चैप्टर में जेंसी कौन है? तो जेंसी सोफीज फ्रेंड है, सोफीज की फ्रेंड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना लैंड एग्जिट। कितने साल पहले गोंडवाना लैंड एग्जिट करता था? तो गोंडवाना लैंड मतलब क्या? अभी जितना भी कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट, तो सभी कंटिनेंट पहले एक साथ था। जैसे क्या है 7 कंटिनेंट, क्या क्या है? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ये सभी कंटिनेंट एक ही में था, उसी को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो ये 650 मिलियन ईयर्स एगो पहले एग्जिस्ट करता था गोंडवाना लैंड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन था? तो डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आवर वाज प्रिंस ऑफ प्रतिबंपुरम बॉर्न। किस समय में प्रिंस प्रतिबंपुरम का प्रिंस है जो टाइगर किंग है, वो कब किस समय में वो जन्म लिया था? तो इन द आवर ऑफ बुल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट टाइगर बी वेयर, हु सेड दिस। तो लेट द टाइगर बी वेयर ये प्रिंस कहा था, जो टाइगर किंग जो प्रिंस था, प्रिंस जंगजंग बहादुर, वो ये कहा था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज फेस वाज बर्न अवे बाय एसिड। किसका फेस जला हुआ था? तो एक चैप्टर है, ये फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर है, सॉरी फ्लेमिंगो बुक का नहीं है, ये विस्तास बुक का एक चैप्टर है, ऑन द फेस ऑफ इट, उससे लिया गया। तो उसमें किसका चेहरा जला हुआ था? उसमें दो कैरेक्टर का स्टोरी था, मिस्टर लैम्ब और डेरी। तो उसमें जो डेरी था उसका फेस एसिड से जला हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामा वाज पेड नेम ऑफ डैश दलित राइटर। बामा जो वी टू आर ह्यूमन बींग जो उसके और पोएट है, वो वो किस दलित राइटर की पेन नेम है? तो वो तमिल दलित राइटर का पेन नेम है। बामा वाज द पेन नेम ऑफ तमिल दलित राइटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें क्या है? सोफी एंड जेंसिस आर डेस्टाइंड टू वर्क इन डैश। तो उसका ऑप्शन इसमें जो बिस्कुट है, तो बिस्कुट फैक्ट्री में सोफी और जेंसी वर्क करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज
स्टेट ऑन्ड बाई, जो चंपारण, तो ऑन कौन करता था, वो इंग्लिश मैन करता था, तो 46 का इंग्लिश मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ डैश कॉस्ट, तो वो जैपनीज कॉस्ट में हो जाएगा, 47 में जैपनीज कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विथ डैश फॉर द स्कूल दैट डे, तो इसमें हो जाएगा पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the 100 tiger was not found, the Diwan bought a tiger from People's Park in Death, तो People's Park in मद्रास, इसमें मद्रास हो जाएगा। अब इसमें से पांच आपको पांच क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दो दो नंबर करके। व्हाट आर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम, क्लास एलिमेंट्री क्लासरूम चैप्टर से है, पोएम क्या है, तो क्लासरूम में के वॉल में क्या क्या था, तो पेंटिंग था, मैप था, तो ये क्वेश्चन है उसमें। तो ये सब का एक एक्स्ट्रा वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सब क्वेश्चन को स्पेशली डिस्कस करेंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ। बट आज सिर्फ एमसीक्यूज और क्वेश्चन और पैटर्न को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर क्यों है, वाई वाज मदर विन कंपेयर टू लेट विंटर मूड, ये सब पोएम का क्वेश्चन है, तीन जो ऊपर में। नेक्स्ट जो लास्ट दो क्वेश्चन है ये कहानी से है, वाई हैज़ MML पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आई सोफ़ी एंड जेंसी, सोफ़ी एंड जेंसी कौन थी, दो दो नंबर का वो हो गया। अब फिर क्या है, चार चार नंबर करके ये भी क्वेश्चन आंसर है। तो ये सब का आपको खुद से करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो सेपरेट वीडियो जब लाएंगे तब ये सब सारा क्वेश्चन आंसर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल गया होगा। देखिए फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि फर्स्ट में दो पैसेज रहेगा, 10-10 नंबर करके 20 नंबर का पैसेज रहेगा, जिसमें फर्स्ट पैसेज MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स में रहेगा और दूसरा पैसेज क्वेश्चन आंसर में रहेगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन, वो फर्स्ट सेक्शन का है पैसेज है। सेकेंड सेक्शन में क्या है, ये ग्रामर सेक्शन में आप इसको बोल सकते हैं या राइटिंग सेक्शन में बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि नोटिस है, रिपोर्ट है, लेटर है और आर्टिकल्स है, ये सब मिला के 19 नंबर का आ रहा। फिर क्या है, लिटरेचर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लिटरेचर से क्वेश्चन MCQs बेस पे बहुत क्वेश्चन है, 40 से भी अबव क्वेश्चन है। 40 तो बोला गया, अगर आप काउंट करेंगे तो 40 से शायद ज़्यादा क्वेश्चन होगा, काउंट कर सकते हैं। तो ये सब सारा क्वेश्चन को तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ बचा क्वेश्चन आंसर, जिसका वीडियो नेक्स्ट फिर कभी इसका वीडियो स्पेशली सेपरेट वीडियो इसका क्वेश्चन आंसर का बनाएंगे, जिसमें ये सारा क्वेश्चन आंसर को हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कराएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट में क्वेश्चन को डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर सके। तो अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को इसका हेल्प मिले। तो आज का इंग्लिश का मॉडल पेपर का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।